धन्यवाद भी करता कि इन्होंने अपना कीमती समा कट के सानू सारे पत्रकार भाईचारे को मान बख्शा। मैडम संगीता जैन जी का स्वागत है। शुरुआत कर देवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब सब डिवीजन डेरा बस्सी की टीम सो मैं बेनती करांगा ओंकार सिंह जी बराड़ साहब को कृपा करके मंच के सामने अपनी थां ले लें। उन्होंने पहुंचने के बहुत बहुत निका स्वागत है। मैं प्रेस क्लब के प्रधान जी चेयरमैन साहब चीफ सेक्रेटरी साहब विनती है कृपा करके आते साढ़े विशेष मेहमान मैडम स्वाति गलाना जी मंडल अधिकारी डेरा बस्सी उन्होंने वास्ते लैके आन और अज के समारोह की शुरुआत करने क्षमा रोशन करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। साहबान जिन्हें भी साढ़े ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के हल्के की नुमाइंदगी करते रहे सारे के सहयोग नाल साडा बूटा जिहड़ा लाया हुआ सीगा अज वध के एक वट वृक्ष का रूप लै गया जिहदे च ਵੱਖ-ਵੱਖ टाहणियां के उपर अलग-अलग तरह के फुल खिड़ते हैं, अलग-अलग तरह के फल भी लगे हुए हैं। किसी को माहवादी के किसी को स्वाति किसी को वधिया लगते हैं किसी को माड़े लगते हैं, लेकिन पत्रकार जिहड़ा है वो अपनी ड्यूटी निभाता है। कई बार पत्रकार का किया हुआ काम किसी को चंगा नहीं लगता क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक उसकी जरूरत के मुताबिक पत्रकार की की हुई रिपोर्टिंग उसनों हजम नहीं होती, लेकिन समाज की बेहतरी वास्ते समाज को सही दिशा दिखाने वास्ते पत्रकार अपनी ड्यूटी निभाता है। सो इस करके मेरी बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि पत्रकार की मजबूरियां भी समझा करन और पत्रकारों को ये समझ के कि ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ थोड़ी बेहतरी वास्ते काम करते हैं। पत्रकार अपना घर परिवार छड़ के अपना कारोबार अपना पेट पिछे रख के समाज की बेहतरी वास्ते काम करता है और एक कड़ी का काम करता है जिहड़ा कि लीडर अफसर और जिहड़े आज आम समाज के लोग होंगे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक दूजे की दुख तकलीफ का पहचान कराने वास्ते और ये सारी ड्यूटी वधिया ढंग नाल पूरे देश के मनाई जाती है नारद जयंती के नाम तो। आपां सारे कहते हैं कि एक नारद इस तरह का व्यक्ति रहा पर्सनैलिटी इस तरह की रही है जी राक्षसां कोल भी जाती सी देवतियां कोल भी जाती थी, उसकी पहुँच सारे तक सी। लेकिन कई बार आप कहते हैं करके लड़ाइयाँ झगड़े भी सुनते वो शायद सादे करके भी कितने ना कितने हो जाते हैं। अज भी हालात वही है। पत्रकार हर किसी का अपना होता है, पत्रकार हर किसी को अपना अधिकार समझ के जाता है, अपनी ड्यूटी समझ के जाता है। साडा थोड़ा सारे का फर्ज बनता है कि पत्रकार को पत्रकार समझ के उसकी ड्यूटी को मुख रखते हुए उसका मान सत्कार करिए और साडा भी फर्ज बनता है पत्रकारों का कि आप सारे की इज्जत मान को सामने रखते हुए समाज को सही सेध देने वास्ते सही रिपोर्टिंग करिए। और मैनू मान है कि साडे प्रधान अजीत सिंह लक्की की लीडरशिप के साडी टीम के जितने पत्रकार हैं तुसीं सारे देखते होंगे कि एज ए रिपोर्टर तुसीं इन्हां नूं सिर्फ फील्ड च मिलते होंगे, असीं दफ्तरां च नहीं मिलते, असीं फोटो खिचाण लई तुहाडे नाल आते
मैनू भी काम करदे हुए मैं 1989 तो पत्रकार बनया हुआ, लेकिन शायद ही बहुत घट लोग जानते होंगे कि आप पत्रकारी करते हैं। सो मेरी बेनती है कि साढ़े को बहुत पर्सनैलिटियां, मैक्सिमम पर्सनैलिटियां 100% मैं दावे नाल कह सकता कि थोड़ा ब्लैकमेलर साढ़े को नहीं मिलेगा, क्योंकि अज जमाना उन्होंने लोगों का हो गया कि जिन्हों के हत्थों में एक गोल जा माइक होंगे लम्बा जा ते नाल सामने लाइट होती है। वैसे तो इलैक्ट्रॉनिक युग है, उन्होंने कीमत ज़्यादा है, पर साढ़े को प्रिंट मीडिया ज़्यादा साडा मैंबर है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया असीं उस उन्होंने लोगों को दूर रहे हैं ਜਿਹੜੇ लोगों को गलत ढंग नाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। साढ़े ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया साढ़े लोग साथी साढ़े विचार हैं, वो भी उन्होंने भी स्वागत है। वो साढ़े बड़े वधिया ढंग नाल अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन कभी सानू लाभा नहीं दवाते। सो मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ही ਤੁਹਾਡਾ सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आने मान सत्कार करता होया बेनती करांगा कि 2 मिनट वास्ते आए हुए मैडम जी के स्वागत की रूप के ਆਪਾਂ साढ़े चीफ पैटर्न किशनपाल शर्मा जी मस्ते हाँ, मैडम स्वाति टवाणा जी के वास्ते 2 शब्द कह के उस तो बाद आप जिमें मैडम का हुक्म होएगा। कितनी देर साढ़े वास्ते टवाणा जी, कितना टाइम साढ़े वास्ते? आधा घंटा मिल जाएगा जी, प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत ही मान ते सत्कारयोग SDM साहिबा, SMO साहिबा, सतीश जिंदल जी, जसमेर राणा जी, मदन जी, गुरजीत बट्टा जी, सारे सत्कारयोग पत्रकार साथी, अज बड़ी खुशी का मौका कह सकता, क्योंकि जो बूटा मैं 30 साल पहले लाया से आज जो फड़िया भुलिया के परिवार में 30 साल पहला डेराबस्सी तहसील के बाहर बैठ के असी 4 बंदियां ने प्रेस क्लब फॉर्म किया से, और मैं उस टाइम तो पत्रकारी कर रहा जो असी खातरा खबर लिखते सी, फोटो खिंचते सी, फोटो वाश करा जाते सी फोटोग्राफर को, फिर वो बस के कंडक्टर को देंगे सी, वो पटियाले या चंडीगढ़ उस बॉक्स पा दिंदा सी, वो फिर कट के खबर छापती सी। खबर वास्ते मेहनत बहुत करते सी, परंतु जो खबर लिखते सी वो बठिंडे मुक्तसर तक असर करती सी। अज खबर पंचकूले वाले होर पढ़ते हैं, डेराबस्सी वाले होर पढ़ते हैं, पीर मुशारे वाले नहीं, क्योंकि एडिशन ही नहीं। एडिशन के नाल समय के नाल मेरा ख्याल है बहुत तो यह भी नहीं पता होना मैं पत्रकारी करता, क्योंकि वो असी लक्षण सीखे नहीं जो लक्षण अज पत्रकारी आए है। मैं कहने कोई गुरेज नहीं कि जिस म्यार जो म्यार साडा होना चाहिए उन्होंने किते ना किते साबित होता है। आज अपने आप को पत्रकार कहने लगे कितने ना कितने चीजें भी महसूस होती, परंतु जिस परिवार को मैं फॉर्म किया सी 4 मैंबर 4 साथियों, आज जो 45 साथियों का परिवार है, मैं मान नाल कह सकता कि मेरे किसी साथी तो अज तक किसी को शिकायत नहीं है। असी कोशिश की है कि ईमानदारी नाल अपना फर्ज अदा करें। सतीश जिंदल जी बैठे हैं, मैं इन्हें को एक दिन गया, मैं जी मैं पत्रकार है, कहते मैं पता ही नहीं। मैं क्या मैं सब तो पहला पत्रकार डेराबस्सी साहब जिंदा जो ये बनू ढाके चुके थे। उसका कारण यह है जी मैं पहला गल की है कि असी मैं वो गुण हासिल नहीं कर सके, मेरी कमी हो रही है कि मैं वो गुण हासिल नहीं कर सकिया जोड़े अजकल पत्रकारी वास्ते चल रहे। असी इस क्लब की एक खूबी मैं शुरू तो रखी है, क्योंकि मनु चीफ पैटर्न के नाम से जानते हैं सारे भी मैं क्लब का चीफ पैटर्न हाँ, जिन्होंने प्रधान प्रधु ना बनाना वो चीफ पैटर्न बनाते अजकल एक प्रथा है। परंतु मैं माण है
कि मैं अज तक जो कहा इस क्लब च इस क्लब तो की सब तो बड़ी खूबी जो मैं कोई महसूस कर सकता कि 35 साल करीब इस क्लब में हुए अज तक कभी इस क्लब की चोन नहीं हुई। यूनैनिमसली साडी टीम बनती रही है और इस बारी भी हरजीत लक्की जी की अगवाई असी दोबारा टीम बनाई है। हरजीत लक्की जी पिछले 4-5 सालों तो बतौर प्रधान क्लब की सेवा करते। मैं दावे नाल कह सकता कि चाहे कोई किसी पार्टी नाल संबंधित होवे, चाहे किसी संस्था नाल संबंधित होवे, अज तक साडे प्रधान ते साडी टीम ते कोई एलीगेशन नहीं लग सकता। मैनूं माण अज के समय कहना बड़ा सौखा है कि असीं ईमानदारी नाल पत्रकारी कर रहे, परंतु पत्रकारी है कि जे कुछ सीधा चलता तो खबर तो बनती हो नहीं। खबर कद बनती है जब बंदा पुठा चलता, और जब पुठा चलती जो खबर लगती है फिर तकलीफ बड़ी होती है। वो फिर मार्केट से पैंती है, पत्रकार से पैंती है। वो पत्रकार चलना बड़ा औखा है, परंतु मैंने खुशी है कि मेरे इस परिवार ने उस सरकार भी बड़े अपने पिंड से हटा के भी पत्रकारी के बिहार को कायम रखे। कभी आज तक मैंने कोई उलामा नहीं मिला कि थोड़े किसी क्लब के मैंबर ने किसी को ब्लैकमेल किया हो, किसी नाल कोई ठगी मारी हो, किसी नाल कोई धोखा किया हो। ईमानदारी नाल कोरोना काल SMO मैडम बैठे हैं, प्रेस क्लब ने बेहतरीन सेवा की है जो कर सकते थे। मैं इस क्लब का तकरीबन 20 साल लगातार प्रधान रहा। जो सेवा हरजीत लक्की को मिली है मैं 20 साल निभाई। असी कोशिश की है कि खाली पत्रकारी ना करिए, क्योंकि असीं समाज नाल जुड़े हैं। पहली गल तो जो असीं पत्रकार होंगे असीं किसी पार्टी नाल जुड़े नहीं। जो असीं बतौर पत्रकार किसी विचरते हैं वो लेबल ना दें, चाहे किसी सियासी पार्टी ना होवे। माड़े नूं माड़ा कहना, चंगे नूं चंगा कहना सी अपनी ड्यूटी समझते और असीं ड्यूटी बाखूबी निभाई है। उहदे वास्ते कई प्रॉब्लम भी फेस करनी पईयां, परंतु क्लब ने मूर्खता नाल उहदा मुकाबला किया। आज समाज गिरावट इन्नी आ गई कि सियासी इरादा का एक काम हो गया कि जे जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, जो दूसरा कर रहा गलत है। मैं समझदा भी मैरिट के जो फैसले होंगे, मैरिट की असीं गल करांगे, क्योंकि जो उन्होंने जाम लगे वो अकाली दल वास्ते भी लगे, कांग्रेस वास्ते भी लगे, BJP वास्ते भी लगे। जब लाइट नहीं आ रही तो सारे वास्ते नहीं आ रही। इस चीज को समझने की लोड़ है। अज असीं एक दूसरे को दोषी ठहरा के, एक दूसरे से अपनी जिम्मेवारी सुट के बरी होने की कोशिश करते, परंतु मैं समझदा कि एक बेहतर समाज की सिरजना वास्ते इन चीज़ों तो ऊपर उठना पैना। असी अज भी सारे सियासी जिहड़े लीडर है, जिहड़े साडे टॉप ते हैगे आ, उन्हां पंजां नूं सद्दा दित्ता कि वो आण, क्योंकि प्रेस का जिहड़ा काम है वो चौकीदार वाला रोल है। असीं तां जागदे रहो कहना, वो किसी नूं चंगा लगे, किसी नूं माड़ा लगे। सियासी अफवाहों भी असीं तकरीबन जो खबर लिखते हैं तो बतौर पत्रकार की जगह नाल देखते हैं किसी पार्टी विशेष। अज उन्होंने लोगों को भी लोड़ है, उन्होंने लीडर को भी लोड़ है, सचेत होने की लोड़ है। जिस तरह मैं पहला जिक्र किया कि प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, उन्होंने वास्ते सानू इकट्ठे होने की लोड़ है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने की लोड़ है।
क्योंकि एक दूसरे को एलीगेशन दे के एक दूसरे को नीवा दिखाने की कोशिश करके तहसीलदार साहब को बेनती अगे आ जाओ। असी जो भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं वो समाज फेस करता है। सो कोशिश करिए, पट्टी साहब आ जाओ, बैठ जाओ। आप इस तरह डिस्टर्ब होने सारे आज पोलिटिकल पार्टियों का जो एजेंडा है उस एजेंडे को भी उस एजेंडे नाल कोई बेहतर समाज की सिरजना नहीं की जा सकती। मैं कॉन्फिडेंस में कह सकता, क्योंकि पत्रकार ने की करना है। हम 4 दिन तो लाइफ का बहुत माड़ा हाल, असं तो लिख ही सकते हैं भी लाइफ का माड़ा हाल है। क्यों नहीं सी एकजुट होकर टेबल पे बैठ के असीं प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्यूशन रखते? क्यों सी एक दूसरे को दोषी ठहरा के अपने आप को बरी होने की कोशिश करते हैं? अज मैं कोई बहुत ही लंबिया गल्लां नहीं करनिया। अज जो टीम चुनी गई है उस टीम को सन्मानित करने वास्ते अज असीं प्रोग्राम रखे। इस तो पहला असीं प्रोग्राम रखते सी, करोना काल तो पहला प्रोग्राम रखते सी असीं तकरीबन सब डिवीजन के हर ऑफिसर नाल मीटिंग रखते सी। वो मीटिंग लंच या डिनर के रूप होंदी सी। उहदे साडा तालमेल बढ़दा सी आपस च, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जे हुई तो बढ़ता जाता है, कोई नैगेटिव उहदा रिजल्ट निकलते। असीं वो गैप खत्म करने वास्ते असीं तकरीबन सब डिवीजन के हर महीने की मीटिंग करते सी। SDM साहब तो शुरू करके SHO लेवल तक, HCN लेवल तक, SDO लेवल तक भी मीटिंग करते सी, ताकि उन्होंने बेहतर तालमेल हो सके, उन्होंने की प्रॉब्लम वो भी समझ सके। क्योंकि हर एक की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो हल तो होगी जो असीं मिल बैठ के हल कटांगे। सो मैनू पूरी उम्मीद है कि जो नवा क्लब साडा प्रधान जी सरदार हरजीत सिंह लक्की जी, जिन्होंने पिछले 5 साल प्रूव किया कि वो ईमानदारी नाल, दलेरी नाल पत्रकारी कर सकते हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सकते हैं। इसलिए उन्होंने दोबारा मौका दिता, उन्होंने टीम को दोबारा मौका दिता। मैं उम्मीद करदा कि जो नवी टीम अज बनी है एक क्लब की परंपरावां नूं, क्लब की हिस्टरी देखते हुए मेनटेन करने की कोशिश करेगी। ईमानदारी नाल, दलेरी नाल अपनी ड्यूटी निभाते हुए बेहतर समाज की सिरजना करने वास्ते अपना योगदान पा सकेगी। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। MLA साहब ने हरियाणा असीं MLA साहब को भी बुलाया, श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार MK शर्मा जी को भी बुलाया, सरदार दविंदर सिंह ढिल्लों जी को भी बुलाया, भारतीय जनता पार्टी तो संजीव जी जिन्होंने इलैक्शन लड़िया सी उन्होंने भी बुलाया। और असीं बड़ी जल्दी कोशिश करांगे इन्हां 4-5 जिन्ने भी साडे टॉप दी लीडर है इन्होंने एक टेबल पर बिठा के सवाल कर सकीए, इन्हों इलाके की बेहतरी वास्ते इन्हों पूछ सकीए भी तुसीं रल के काम क्यों नहीं कर सकते, किस तरह तुसीं बेहतर आप सारे कर सकते हैं। वो भी असीं प्रेस क्लब वालों जल्दी एक सैमीनार असीं लिखिया, उस सैमीनार असीं पत्रकार को दसांगे कि तुहाडी की ड्यूटी है। जिन्हां साथियों ने जर्नलिज्म का कोर्स किया है उन्होंने पता होना कि रिपोर्टर इज ओनली टू रिपोर्ट, नॉट टू जज। वी आर ओनली टू रिपोर्ट कि की हो रहा है, असी जज नहीं हाँ। पत्रकार नूं पत्रकार दी, क्योंकि कुछ साथी नवे शामिल हुए साडे विच, असी उन्हां दी जानकारी च वाधा करने वास्ते एक सैमीनार आयोजित करांगे और जल्दी जिहड़े पोलिटिकल लीडर्स है इन्होंने भी एक टेबल पर बिठा के इलाके की बेहतरी वास्ते काम करने वास्ते इन्हों की ट्रेनिंग लै सकांगे और भी जो भी समाज सेवा के वास्ते प्रेस क्लब कर सकेगा। मैनूं पूर्ण उम्मीद है कि असीं वधिया ढंग नाल समाज की सेवा कर सकांगे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस दौरान साडे विचकार
पंकज गुप्ता जी जिहड़े CCC प्रोजेक्ट के मालिक ने वो भी साढ़े विचकार पहुँचे हैं और उन्होंने नाल साढ़े विचकार नायब तहसीलदार जीरकपुर सरदार NS सिद्धू साहब और उस तो पहला साढ़े वीर गुरविंदर सिंह जी, अमरिंदर सिंह जी राजू, राहुल कौशिक जी वो भी साढ़े विचकार पहुँचे। उन्होंने भी प्रेस क्लब सब डिवीजन के वालों इतने पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। सो पूरी डिटेल के कृष्णपाल शर्मा जी ने साढ़े काम और वो उपर जानकारी पाई साड़ी रोशनी पाई है, लेकिन मैं समझदा ये होर थोड़ी जी अमेंडमेंट करदा कि 5 साल पहला तो जी पत्रकारों बारे गलबात होंदी सी कि असी मीटिंगां करते सी अफसरों को जाके या अफसर सानू बुला लेंदे हुंदे सीगे और कोई मीटिंग होटल च रख लैनी या चाह पार्टी का प्रोग्राम कर लेना। लेकिन 5 साल पहला मैडम जी असी एक शुरुआत की कि प्रेस क्लब ने प्रोग्राम रखने शुरू किए और अफसरों को बुलाना शुरू किया। चाह पानी रोटी पानी का प्रबंध पत्रकार करते हैं। सो कई बंद साढ़े लीडर साढ़े को हंसते थे आ गए, कहते यार पत्रकार भी खिलाने लगे, कमाल हो गया। सो ये रवायत भी असी शुरू की, इस दे नाल कैंप लगाना अपने क्लब वालों स्वागत करते हैं और साढ़े जिहड़े मैंबर हैं टीम के सन्मान कर रहे हैं। संगीता जैन जी साढ़े SMO, पहले MOC SMO इसे हल्के च रहे, कदे डेराबस्सी कदे लालड़ू कदे जीरकपुर। देवी लकी जी जिन्होंने मैं बहुत बहुत बधाई देना, क्योंकि लगातार प्रेस के खेत्र के इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत वधिया ढंग के अगे लेके बढ़ते हैं, ताकि समाज के जी अच्छाई है तो जड़िया चंगिया चीज़ों से माड़िया चीज़ों उन्होंने उजागर करके लोगों तक पहुँचाया जा सके। वो एक बड़ा वधिया उपराला करते साढ़े समाज के साड़ियाँ सारिया राजनीतिक पार्टियां के सारे सत्कारयोग इतने विराजमान आगू साहिबान, साढ़े प्रशासन के सारे जिम्मेवार अफसर साहिबान, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना। ज़्यादा समा नहीं लेना। इस समूचे इतने बैठे साढ़े प्रेस के भी, साढ़े बिल्डर एसोसीएशन के सारे साढ़े मेरे बुजुर्ग मेरे भरा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रेस एक साडा समाज का यह जिहा हिस्सा है जिहड़ा कि सानू ना कि सिर्फ साढ़े आले दुआले दी जिहड़ियां सच्चाइयां ने, साढ़े आले दुआले दी जिहड़ियां बुराइयां ने, उन्होंने भी लैके हर एक के सामने आउंदा, ताकि उस चीज़ के उत्ते आपां काम कर सकीए, समाज नूं ते वख-वख केंद्रां नूं सुधार सकीए ते उहदे विच जो भी आपां अच्छियां ते बुरियां चीज़ां उन्होंने उत्ते काम कर सकीए। उहदे विच बहुत वड्डा मैं समझदा कि जिहड़ा योगदान है साडे प्रेस का। सो मैं अपने वालों ते ढिल्लों साहब वालों खास तौर पर इन्हां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवादी है रही। उन्होंने भी आना सी पर तबीयत उन्होंने ना ठीक होने करके कुछ समय के थोड़े जे ढिले समझते करके वो नहीं आ सके। सो मैं उन्होंने वालों भी माफ़ी मांगदा ते इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करना। खेमा दा जज सो मैं उदयवीर सिंह जी इस दौरान साढ़े विचकार बिंदरपाल जी सुषमा ग्रुप तो श्री रोहित जिंदल जी, राहुल जी MS ग्रुप तो श्री अमित मित्तल जी ग्रीन लोटस ग्रुप तो वो भी पहुंचे। मैं इतने पहुंचने से बहुत स्वागत करता प्रेस क्लब सब डिवीजन डेराबस्सी वालों और साढ़े विचकार श्री अतुल चौबे जी और सरदार गुरविंदर सिंह जी ट्रैफिक इंचार्ज, शायद मैं पहले नाम बोल चुका सीगा लेकिन फिर भी दोबारा मैंने याद कराया। सो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल चौबे जी और उन्होंने टीम का भी इतने पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं बेनती करांगा डेराबस्सी हल्के की बहुत लंबे समय तो
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। बहुत सत्कारयोग साढ़े हल्के दी सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी काम है। एसडीएम साहब बैठे हैं, एसएमओ साहब बैठे हैं, डीएसपी साहब जी बैठे हैं, एसएचओ साहब बैठे हैं और प्रेस तो साढ़े पैटर्न साहब केसरपाल जी, राजवीर जी, सरबजीत भट्टी जी, अजीत जी, साढ़े प्रधान साहब और करण सिंह जी, सारी टीम मतलब कि मैं नाम जबरदस्त समा साढ़े सारे काउंसलर साहबान बैठे हैं, काउंसलर प्रधान साहब बैठे हैं जी, गुरतो जसपाल जी मेरे बड़े वीर, सारे मैं नाम का समा लग जाना। अज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं अपने वालों हरजीत जी और उन्होंने सारी टीम को बहुत बधाई देता हाँ कि अज अपना ताजपोशी जी जिम्मेवारी पिछले 5-6 सालों तो लगातार मिली है और वो जिम्मेवारी बड़ी बाखूबी इन्होंने निभाई भी। अज जिम्मेवारी संभालने इन्होंने बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मेरे घर कोई प्रोग्राम मिलता नहीं जिस मैं हाजिरी लाने का मौका मिले। ये जी जिम्मेवारियां ये परमात्मा की कृपा मिलती है और जिससे परमात्मा की कृपा हो ना वही ईमानदारी नाल सेवादार बन के निभा सकते। बड़ी तरक्की अपने हल्के ने करी है। मेरे याद आ सरपंच साहब बैठे हैं जसपाल जी, असीं इकट्ठे ही सरपंच बने। 1992 मैं एज रोड डायरैक्टर जी सेवा स्टार्ट करी थी। उस टाइम जीतपुर इको ही पत्रकार होंगे थे हंस जी, शाम को असीं जाना सेवा सुबह करके तो खबर लगवानी, फिर ट्रिब्यून च दे के आनी, सवेरे फिर नाम पढ़ना तो बड़ी खुशी होती थी कि मेरा नाम ही अखबार से आ गया। ट्रिब्यून ही अखबार से आता था सर के इस तरह कि सफर तय कर उस टाइम 10,000 इतनी आबादी थी। 1998 मैं सरपंच बने 10,000 आबादी असीं इकट्ठे बने थे। 2003 इत्थे आबादी 30,000। उस टाइम जब मैं सरपंच बनया, उस प्रधान बनया, उस टाइम भी बड़ा कुछ होया, प्रेस ने बड़ा साथ दिया। फिर 2008 से भी तुम पता ही है क्या कुछ होया। बड़ी मेरी कामयाबी बहुत बड़ा रोल है जो थोड़ा नहीं इस हल्के की डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल है। बड़ी बारी अपनी नोक झोंक भी होती रही, जीत के नाल भी कई बारी हो जाती है, पर इस एरिया तुम देखोगे 10,000 आबादी में चल के 4.5 लाख आबादी जिहड़ियां कमियां पेशियां उस समय से इत्थे दा मीडिया जिहड़ा बड़ी ईमानदारी नाल चकदा रहा, उसी नाल मिलके इस एरिए का विकास करते रहे। अपना मिनी हिंदुस्तान आप कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान तो जाइलैंड इस एरिए च रहना और बड़े प्यार अमन शांति भाईचारक सांझ के नाल रह रहे हैं। इत्थे कदे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम अतवाद के दिनों भी इस एरिए च नहीं रही। कि खन्ना जी भी बैठे हैं, मैं नाम लेना भूल गया। सो बड़ा सहयोग थोड़ा मिला। अज जिम्मेवारी निभा रही है, मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आप सारे रिस्पॉन्सिबल सज्जन बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सारा बैठे हैं। अपनी सारे की जिम्मेवारी बनती है कि परमात्मा ने जो कृपा करी है आप सारे ईमानदारी नाल सेवा जी निभाइए, तो ही एरिया जोड़ा बेहतर बन सकता। इस एरिए की तरक्की जी हो सकती है। पिछले समय सारी एडमिनिस्ट्रेशन काम करने का मौका मिले, बहुत वधिया ढंग नाल सेवा करते हैं और खुशी की गल एसडीएम साहब इस प्रोफैशन तो ये जर्नलिज्म रही है, बहुत घट लोगों को पता है एसडीएम साहब नाल। सो इसका बरीकी नाल समझते हैं इस जी फील्ड। सो सारे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा की अरदास करता कि सच्चे पातशाह काल पुरख वाहिगुरू बख्शिश करे, शक्ति देवे
ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਬਿਲਡਰ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਤੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜੱਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी। प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता कि मैडम को मैं पहला बुलवा के भेज दिया, जो मैडम भी चले जाएंगे तो फिर सारी रौनक खत्म हो जाएगी। आज इस दुआ होगी थोड़ी देर के साढ़े वास्ते मुख्य मेहमान हल्का नुमाइंदे कुलजीत रंधावा जी भी पहुंचने वाले हैं। मैं विनती करांगा ओमकार सिंह बराड़ साहब जो कि इंचार्ज है उन्होंने एक मिनट वास्ते दे। ठीक है, धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं DSP साहब सरदार गुरबख्शी सिंह जी तो पहला बेनती करांगा साडे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मैंबर संजीव खन्ना जी को, और बेनती करांगा प्रेस क्लब सब डिवीजन के सारे अहुदेदारां के शर्मा जी का सम्मान करन। और संजीव खन्ना जी को बेनती करांगा कि 2 मिनट वास्ते आके मंच के ऊपर अपने विचार सारे दे नाल साझे करन। संजीव खन्ना जी। सारे इतने आए मेरे मुख्य मेहमान और सरकारी दफ्तर मेरे SDM मैडम SMO मैडम DSP साहब जसपाल सिंह सरपंच सिंह तहसीलदार साहब ते अपने साडे बिल्डर एसोसीएशन के प्रधान हरीश गुप्ता जी ते अपने मेरा बड़ा भरा बैठा मेरे सामने सिंगला साहब जी, मैं सारे आए हुए सारे बंदे मेरे समाज के प्रेस क्लब सब का धन्यवाद करता। और अज 5वीं बार लकी जी को प्रधानमंत्री बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देना। मैं थोड़ा सारा सम्मान लेना क्योंकि पत्रकार समूह मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और नेता रही है, सारे जानते हैं। बहुत अच्छा भाईचारा, बहुत अच्छा समूह है। मैं बहुत खुश करना सारे पत्रकार समूह मंच की दिहाड़े से बहुत बहुत बधाई देना। ताजपोशी ने मेरे सोनी साहब मेरे भरा बैठे, सिंगला साहब बैठे हैं, उनकी सिंगला जी अपने सारे अपने स्टेज जी बैठे हैं, बड़े भाई साहब बैठे हैं, गंगा जी बैठे हैं, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पत्रकार समूह का दिल तो धन्यवाद करता है। लकी जी मैं बहुत बहुत बधाई देना। जिन्होंने साढ़े सामने खड़े ने अवतार जी, उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो नहीं होया हुण ML साहब को ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਦਾਂ प्यार नाल मिले क्यों कहते बड़े शरीफ है तो पत्रकार। मैं कहा जी तुसी अगली बार आए हैं तुसी इत्थे खेड स्टेडियम का अनाउंसमेंट ना की तो तुहानू असीं कार्यक्रम नजर आवांगे ते वो करके अनाउंसमेंट वैसे उन्होंने बनाया नहीं ते उस तो बाद आपां मतलब बहुत इदां दे ला लो कि जिहड़े साडे सोशल ड्यूटीज हैगियां वो जरूर अदा करदे हां। वैष्णव जी ने एक गल दसी सी कि इत्थे एक बार बहुत बड़ा इशू हो गया सी, डेरा बसी कौंसल च ना प्रधानगी रहिंदा रेडका वध गया, सरकार बदल गई, कैप्टन कमलजीत सिंह दी डेथ तो बाद उन्होंने बेटे की अगवाई च नहीं चलती सी ते सारे शहर का विकास रुक गया सी। असीं पहले पत्रकार सी, जदों असीं आप कैंडल मार्च कढ़िया, रोष मुजाहरा कीता भी साडे शहर को प्रधान दिओ या विकास कार्य कोई प्रबंधक लाया जाए। ऐदा दे इशू असीं अपने वालों प्रेस क्लब दे चुके हैं ते मैनूं माण है कि मेरे जिहड़े सीनियर बंदे हैगे
मैं देखो गुरेज नहीं करूंगा कि मैं हरेक टाइम कृष्णपाल जी बैठे हैं, वैष्णव जी बैठे हैं, पट्टी साहब बैठे हैं, राजवीर लालू जी बैठे हैं, करम सिंह जी बैठे हैं, इन बंदियां ने मैंने हमेशा सपोर्ट की। 5 साल तो मैं हूं निजी रुझेवें करके बिजी सी ते मैं इन्हां नूं रिक्वेस्ट की कि इस वाले मौका किसी होर नूं दिता जाए। जिवें ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ लगता है कि इक्को बंदे नूं बार-बार दई जांदे ने लोग बोर भी हो जाते हैं ते मैं इन्हां नूं कहा कि ये मौका वो कहते तुसीं लास्ट 2 साल दा होर सेवा करो ते तुहानूं इस तो बाद फारग कर दिता जाएगा। तो मैं इतने भरे मन से तो कहना चाहता हूँ कि अगली मां में फारग किया जाए तो नवे बंदे को जरूर मौका दिता जाए ताकि ये मैसेज ना जाए कि मैं ही बार बार प्रधान बन जाता। असं सारे नाल लेके चलना चाहते हैं। तो मैं मैडम हमने वैष्णव जी गल कर रहे थे बड़ी वधिया कि कुछ अफसरों को याद किया जाता है, कुछ अफसरों को याद नहीं करते। पर मैं मान लो मैडम को दसना चाहता कि साढ़े चैनल स्पेशल तो तुम मैडम है हो तो तुम जो काम कर रहे तहसील रोड वाला जिहदी सफाई इतने बहुत SDM रह के गए किसी ने उपराला नहीं किया। तो पहला अज तक मैं एको SDM मैडम को याद रखता वा रूही दुग मैडम आई सी इतने IAS ऑफिसर सी ते मतलब जिवें चंगे अफसर होंगे साडा भी राबता इंट्रोडक्शन गलबात करते हैं तो उन्होंने बुला के गल्ले पूछना बहुत स्ट्रिक्ट मैडम सी बहुत ज्यादा मतलब ऐ ला लो कि वाकई पता लगता सी कि वो SDM करते हैं। मैं तुहानूं भी कहांगा तुसीं भी उसी लैवल नाल करदे हो कोई फालतू प्रैशर तुसीं आंदे नहीं हैगे ते साडे वास्ते खुशी की गल है। ते वो मैडम ने IAS बजाज ना मेन बजाज अतिक्रमण बहुत सी कुछ ऐसे लोगों ने कब्जे किए वैसे जिहड़ा तुसीं जितना कब्जा खाली कराया ते असीं कहना क्योंकि अफसर का पता लग जाता है कि गल वो हर बंदा है कौन नहीं मनता। कई अफसर नहीं मनते उन्होंने कह के फिर असीं शाम हो जाते हैं उन्होंने काम कहना तो शाम को काम हो जाना जिहड़ा लोकां दे मसले। ते मैडम तुहाडे तो भी आस करते हैं हुण तक तुसीं बहुत वधिया कर रहे हो ते बहुत सानूं खुशी है कि इलाका तुहानूं भी याद रखे। ये इलाके बारे मैडम एक गल है असीं DSP साहब नाल डिस्कस कर रहे सी कि इलाका चंगे अफसर नूं इन्ना इज्जत मान दिंदा वे कि उस बंदे नूं याद रखदा वे कि मैडम SMO मैडम गवाह है ते चंगा काम करदे हैं उन्हां दा धन्नवाद भी कर दिंदे। कोई नजायज पता लगदा सी प्रेस वालियां दे विच भी खड़दे हैं मैडम ने कोई आंच नहीं आन दित्ती कोई गलत काम होए। ते मेरे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि साडा प्रशासन साडे लीडर साडे खन्ना नहीं बैठे सारे लीडर चंगे लीडर इस इलाके के कोई माड़े लीडर नहीं है कि जेडे मार काट करन या आपस में जिंदी लड़ाई हुए तुसीं देखिया ही होना हुण सारे लीडर एक कतार च आपस जिन्ने सहचार लोग बैठे सी। ये भाईचारा इस इलाके की पछाण है। ये इलाका बहुत पछड़िया हुआ सी मैडम पहला बहुत ज्यादा पछड़िया हुआ सी। मैं उस दिन DSP साहब ने यही डिस्कस कर रहा सी इत्थों दे लोग बहुत शरीफ है। ये रियल एस्टेट ने इस इलाके को चुक्या चंडीगढ़ के नाल होने करके चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे ते सारे लोगों ने तरक्की की है इत्थे लोगों ने ते ओदे नाल नाल लोग बड़े चंगे हैं। मतलब तुसीं देखो कोई भी तुसीं सोशल काम वास्ते तुसीं आवाज लगाओ भी मैं ये काम कर देंगे 50 बिल्डर तुहाडे नाल खड़ जाणगे 50 इन्वेस्टर खड़ जाणगे ते 50 पत्रकार नाल खड़ जाणगे। इस इलाके वास्ते बहुत वधिया गल है ते मतलब कोई भी समाजी काम वास्ते जवाब नहीं देता। तो मतलब मैं कहूँगा मैडम कि नाल नाल तुसीं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी निभा रहे हो तो सोशल वीक नो ऐसे इशू जरूर रिजॉल्व करके जाओ इस इलाके जिहड़ा तुहाडा नाम रहे। मैडम अज भी कई बार रूही दुग नाल गल होंदी है उन्होंने नहीं लगता कि उन्होंने कुछ स्पैशल किया हो उन्होंने रूटीन च ही लगता है कि वो बहुत तरक्की करते हैं मैडम क्योंकि उन्होंने सारा इलाका बेस्ट विशेष देता है। मैं तुहाडे वास्ते मैडम मैं बेस्ट विशेष कहांगा कि तुसीं इलाके वास्ते जरूर कोई चंगे उपराले करो। तो मैं सारे का इत्थे धन्नवाद करदा ते मैं विश्वास दवांदा कि जिम्मेवारी इत्थे मैनूं दित्ती गई है मैं उन्हें बखूबी निभावांगा ते जेड़ा मेरे ते मान करके सीनियर बंदे ने मैनूं बुद्धा दिता है मैं हमेशा इन्हां दे मार्गदर्शन चलांगा ते जेड़े नवे साथी आए हैं सब नूं नाल लेके चलांगा। ते मैं सब नूं एक बार इत्थे आउण ते सारे साथियों का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। जे किसी का नाम लैन तो रह गया होवे तो मैनूं क्षमा करना मैं बोलण दा ज्यादा चंगा बुलारा है पत्रकारों के सवालों जवाबों की गलबात करता ते बाकी जिन्हें भी सीटां इत्थे आईयां मैं सब का बहुत बहुत धन्नवाद करदा ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि हुण मैडम का मैं एक बार जरूर साडे क्लैपिंग कर दो। मैडम ने साडे वास्ते बहुत ज्यादा समा दिता है जिन्नी बार असं 5 मिनट तो लैके मैडम को 1 घंटे ते लै गए ते मैडम ने पत्रकार का थोड़ा स्टाइल होंदा जिद्दां तुहानूं काम लैना होंदा असीं बड़े सॉफ्ट जे हो जांदे हैं। बाकी मैं DSP साहब का भी बहुत धन्यवाद करदा सुमित जी बैठे हैं ट्रैफिक इंचार्ज बैठे हैं जिन्ने भी सारे आए हैं बतौंदे ते मैं बहुत हाँ ते असीं जिहड़ी वैष्णव जी तुसीं गल होर कीती DSP साहब बारे ते इन्हां दा सैशन असीं स्पैशल रखिया मैडम ते हो सकदा उस सैशन असीं तुहानूं बुलाइए क्योंकि असीं ना देखो साडे वास्ते खुशी की गल है इस पेशे नूं तुसीं बहुत चंगी तरह समझदे हो। हरेक अफसर पत्रकारां दे पेशे नूं नहीं समझ सकदा। सानू हुण जो दौर चल रहा है मैडम इस टाइम ब्लैकमेलिंग का बहुत दौर है क्योंकि जीरकपुर का इतनी जल्दी अर्बनाइजेशन हुई है शहरीकरण हो रहा है बिल्डर बहुत है पैसे बहुत है तो पत्रकार इतना पैदा हो गए हैं यूट्यूबर वाले मतलब सिर्फ ब्लैकमेलिंग हैगी
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ 100 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਲਾਇਆ ਸੀ 25 ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੀਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ जोरदार ताली करके मैडम DSP साहब, SMO मैम, ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट्स ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੋਤਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਬਿਲਡਰਸ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮਾਈ ਹਾਰਟੀਐਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2010 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। 5 W's and an H, inverted pyramid style of reporting. Never go into in depth of why. Sources are very important. So वो खबर पढ़ते सारी पता लग जाता है कि ਜਿਹੜੀ खबर हैगी है sources, primary sources तो ले कि secondary sources तो ले कि हवाई sources ही ने। So एक वो बड़ी अच्छी exercise बन जाती है ਜਿਹੜੀ मेरी first thing in the morning that I do is I read newspaper ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਵਰਗਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਾਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, देयर इज नो रिटन सोर्स। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਯੋਰ ਸੋਰਸਸ।
डबल चेक योर सोर्सेज, बिकॉज जे थानू लगता है कि कोई अफसर अपना पूरा 100% अपनी जॉब में दे रहा है तो इस तरह के फीडबैक जो मिलते हैं तो इट डजंट गो वेरी वेल। तो लोगों के विच भी बिकॉज ਤੁਹਾਡੇ थ्रू ही सानू एडमिनिस्ट्रेशन बारे पता लगता है। इनफैक्ट सारी सोसाइटी का एक जो मिरर होता दैट इज जर्नलिज्म, दैट इज मीडिया। सो उन्होंने तक भी जी खबर है कि सानू सही तरीके एज मच एज पॉसिबल एंड एज फार एज पॉसिबल सानू पहुँचानी चाहिए है। सो आई अगेन थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट कि तुसी इन्ना फेथ मेरे च प्लेस कर रहे हो एंड आई होप कि जड़ियां थाड़ियां मुश्किलां ने या इस इलाके दी जड़ियां दिक्कतां ने आई डोंट से कि वो ओवरनाइट चेंज हो जाएंगी या महीने 2 महीने च हो जाएंगी, बट आई बिलीव इन इंक्रीमेंटल चेंजेस, आई बिलीव इन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम बट वी कैन बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड मूव इट टुवर्ड्स द चेंज। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड आई हैव फुल फेथ इन ऑल ऑफ यू दैट यू विल एक्सटेंड योर सपोर्ट द वे आई हैव बीन गेटिंग। साडा इलेक्शन दे विच जो मैं इतने आई सी मैं देखती सी कि इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स किनियां सीगियां, बट थैंकफुली साडे इलेक्शन दे विच एक भी कोई इहो जी कंप्लेंट नहीं आई जिहदे करके कोई कुछ प्रकार हुई होवे किसी अधिकारी की या जिहड़ा पूरा पोलिंग प्रोसैस है उसदे विच किसी नूं भी कोई भी आपत्ति किसी भी पार्टी वालों आई होवे या इनफैक्ट प्रेस वालों भी जो सपोर्ट सानू थ्रू आउट इलेक्शन मिलिया। सानू एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता रहता सीगा। कई जर्नलिस्ट प्रेस ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਅ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ मैं अपने वालों अपने सारे जो सब डिविजन के अधिकारी ने उन्होंने वालों थानू ये प्रॉमिस करती हाँ कि यू विल नेवर फील लेट डाउन बाय बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि कोई एक्शन नहीं हुए। थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस वंस सो नाइस ऑफ मैडम जी। मैं बहुत ही धन्यवाद करना एक बार फिर प्रेस क्लब वालों मैडम जी का भी बहुत लंबा समा सानू दिता और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, तुसी बहुत लंबा समा सानू दिता और साडे विचकार पंजाब दे विच लोगों के वालों भर झोलियां जिहड़ियां वोटां लै के साडे इलाके नूं मान बख्शाया और पंजाब दे विच हवेली लैके आए, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बने। लेकिन मैं उस तो पहला गल कहांगा कि सरदार कुलजीत सिंह रंधावा किसी पहचान के मोहताज नहीं सन। बेशक अज वो साडे विचकार आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बन के साडे विचकार पहुंचे हैं। सरदार गुरप्रीत सिंह जी बैस साहब भी साडे विचकार पहुंचे हैं। मैं उन्होंने भी प्रेस क्लब सब डिवीजन वालों इतने पहुंचने के बहुत सत्कार मान के नाल स्वागत करदा। सो मैं रंधावा साहब बारे गल कर रहा सीगा कि इन्होंने भी अपने विद्यार्थी काल के भी एक नाम ना खट्टिया परिवार के पहला तो ही एक पहचान इन्होंने को विराजमान सी। इन्होंने पिता जी ट्रक ऑपरेटर यूनियन डेरा बसी मुबारकपुर के प्रधान रहे काफी लंबा समा और बहुत वधिया उन्होंने नाम ना खट्टिया। सरदार कुलजीत सिंह रंधावा साडे हल्के दे विच पहला स्टूडेंट लीडर के नाते फिर कांग्रेस लीडर के नाते हल्के की नुमाइंदगी करते रहे और इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलापड़ा स्वभाव है, हसमुख स्वभाव है और एक व्यक्ति को अपना समझ के गलवकड़ी पा के मिलने का स्वभाव है। मैं समझदा कि इन्होंने जित के भी बहुत बड़ा रोल है और अज पंजाब सरकार के पंजाब सरकार के जी नुमाइंदगी है, मैं समझदा कि इन्हों की बहुत बड़ी उत्थे पहुँच है सीधी मुख्यमंत्री साहब के नाल और आम आदमी पार्टी के जोड़े राष्ट्रीय इंचार्ज ने
केजरीवाल साहब नाल बहुत नेड़ता है और सानू लगता है कि आने वाले समय दे विच जिवें साडे हल्के नूं मान सत्कार मिलदा रहा डेराबस्सी हल्का हमेशा पंजाब की सरकार दे विच अपनी नुमाइंदगी सरकार दे विच लैके रहता रहा। इस बात जी नहीं मिली लेकिन सानू आस है कि साडा पिंड जरूर पंजाब सरकार की मिनिस्ट्री दे विच भी शामिल होएगा और लगातार ये अपनी कार्यशैली नाल लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। सो अज साडे विचकार जिहड़ी प्रेस क्लब सब डिवीजन डेराबस्सी की साडी टीम है इस 2 सालों वास्ते चुनी गई है। उसकी ताजपोशी करने वास्ते उन्होंने मान सत्कार देने वास्ते साडे विचकार पहुंचे हैं। मैं बेनती करांगा सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी को कि ताजपोशी तो पहला 2 शब्द साडे नाल साझे करके सानू मान बख्शण। सरदार कुलजीत सिंह जी रंधावा साहब MLA हल्का डेराबस्सी जोरदार ताली लगा के उन्होंने स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कारयोग मेरे पत्रकार वीर ऑफिसर साहबान मेरे बचपन के गुरदेव साहब मेरा छोटा वीर जसपाल मैं किदा नाम लवा सोई साहब सचमुच थानू मिल के एवं लगता जिवें सारा कुछ कर दें दिल में तुसीं यार इन्ना प्यार मान दिता कि एक किसान पुत नूं सुहागे दिला के कुर्सी ते बिठा दिता। मैं थोड़ा धन्यवाद करदा। इलेक्शन का दौरान सी ठीक है राजनीति तौर पर असी सारे लोग अजोल अजमाई करते रहे। मेरा छोटा भी संजीव मैं इलेक्शन दिन हंसदा रहा मैं भाई तू मेरिया 5-7 हज़ार 8 हज़ार नोटा कड़का दिया आ होंगे निकी मित्रता की सांस। पार्टी कोई माड़ी नहीं होंगी पत्रकार भाईचारा कोई माड़ा नहीं होता समाज कोई लोग माड़े नहीं होते कई बार साड़ी विचारधारा नहीं मिलती लेकिन अज के युग अज समाज ने पंजाब की सोहनी सिरजना दे रही आओ सारे रल मिल के खंबड़ा मारिए अपना एकता बना के रखिए भावें वो पत्रकार भाईचारा है भावें जी राजनीतिक सोच लैके असीं लोग घरों निकले हैं राजनीति नाल ना जुड़िए दिलों जुड़िए अंदरों जुड़िए और सोहना पंजाब बनाइए जिंदी कि अज लोड़ है। आज सचमुच गलियां गलियारे के अंदर जिथे राजनीति का गंद पै चुका है साढ़े पंजाब की त्रासदी भी बहुत रही है। पार्टी कोई भी माड़ी नहीं होंगी वो मेरे वर्गे कमरे जो कमल खुदा जाते हैं तो कितने ना कितने पार्टी डैमेज होंगी है समाज डैमेज होंगे असी ग्रुपों च वंडे जाते हैं। वैष्णव साहब तो सारी टीम मेरे बैठे जोड़े मित्र जिन्होंने नाल भट्टी साहब नाल मेरा बचपन तो लैके तक का साथ रहा है। मैं कई बार चर्चा करता हूँ यार आप समाज को इकट्ठा किवें करिए। एक त्यौहार होंदा असीं 4 दिन मनाउण लग जाते हैं जिस त्यौहार को आप एक जगह इकट्ठे होकर सारे भाईचारे उन्होंने मनाउण लग जाइए तो रिजल्ट बहुत वधिया निकलते हैं। भाईचारा होर निकला तो गूढ़ा होंदा। आ झूठ है ये 5 साल रही है। आओ वो लोग ने जिन्होंने 60 साल अपने अहदे से काम करके रिटायरमेंट लैनी है। इस करके राजनीति के झूठ के नाल होशी राजनीति के विच असीं इस गल का ध्यान जरूर करें कि सानू लोगों ने 5 साल मौका दिता। मेरा जब याद कृष्ण सिंह लाई जाता मैंने बचपन दी यादां भी साझियां हुई हैं। इको कॉलेज का डेस्क उत्ते बैठना उत्थे ग्रैजुएशन की रस्ते लग लग हो गए पुलिस भर्ती हो गया। अब भाई जी नालों बड़ा भर्ती हो गया थे बड़े उहदे ते मैं नाम नहीं लेना चाहता बापू ने नौकरी नहीं कर दी ऐस वाले की भर्ती हुए तो बापू कहता नहीं खेती कर नौकरी नहीं करती। मैनू नहीं सी पता कामड़े जब तुसीं वो कुर्सी पर बिठाओगे। मैं पूरी कोशिश करांगा कि इस जगह जिते तुसीं मैनूं भेजिया मैं राजनीति के ऊपर उठ के तुहानूं प्यार दूंगा लाऊंगा। अज के इस ताजपोशी मौके मैं सारे पत्रकार भाईचारे बधाई दूंगा तो उम्मीद करदा अपने नवीरां नूं कहांगा
कि यार आप सारे इकट्ठे होकर एक दिन ना आज का प्यार है बढ़ाया कितना अच्छा लगूगा। कोशिश करिए इकट्ठे होइए। धन्यवाद। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार कुलजीत सिंह जी रंधावा साहब का। और मैं बेनती करूँगा तुसी थोड़ी देर मंच के ऊपर ही विराजमान रहो, क्योंकि ये जी आज की साड़ी ताजपोशी का रस्म है वो तुहाडे हथों सिरे चढ़नी सी। मैं बेनती करूँगा साडे क्लब के जनरल सकत्तर सरदार सरबजीत सिंह पट्टी साहब को कृपा करके मंच से आन और ताजपोशी समारोह की सारी कार्रवाई करो। सरबजीत पट्टी। थैंक यू वेरी मच रविंद्र वैष्णव जी। एमएलए साहब ड्यूटी गहराइयां तो थोड़ा इंतजार कर रहे सी। प्रोग्राम को शुरू होने तक काफी समय हो गया, लेकिन साड़ी अखां बार-बार दरवाजे को देख रही सी कि कदों साडे एमएलए साहब के दर्शन दीदार सानू होण, क्योंकि ये साडे बड़े भरा बरसां की सांझ है, इन्हां नाल दिलां की सांझ है, मुहब्बत है। और जो मुहब्बत साडी आई है, इन्हों परमात्मा ने हल्के की नुमाइंदगी करने का मौका बख्शिया। असी यही उम्मीद और अरदास प्रार्थना करते हैं कि हमेशा इन्हों देश का मेल पे हाथ रखे परमात्मा और इन्हों वधिया काम करने की शक्ति प्रदान करे। हुण साडी जिहड़ी माफी चाहना मेरे छोटे भी पट्टी साहब ने दिया भी अखां तक दी रही यार मैं तो 60 साल अगे नहीं जाता रहा। अज भी मारन पिंड अग लगी सी उत्थे हुणे लेट उतों निकलते हैं, इसलिए माफी चाहना मेरी गलती है। ठीक है, अग बुझाने वाले थोड़े ही लोग होते हैं, नहीं तो दुनिया अग लाने वाली ज्यादा है। थोड़ा नंबर अग बुझाने वाला भी आया है, इतिहास लिखा जाएगा, चाहे वो कितने भी बुझे, लेकिन तुसी कोशिश जरूर कर रहे हो। थोड़ा पॉजिटिविटी जिहड़ी है वो साडी अंदर आज एक एनर्जी पैदा कर रही है। रंधावा साहब असी फिर अपने दिल दी गहराइयां तो तुहानू वेलकम करते हैं। और आज बहुत लंबा समय हो गया, साडी जिहड़ी नवी चुनी टीम है प्रेस क्लब सब डिवीजन डेराबस्सी दी, जिसका असी नाम रखा ताजपोशी समागम। लेकिन ताजपोशी का एक साडी एक परंपरा है, लेकिन असी इंट्रोडक्शन आपस में कर रहे हैं। मैं कौन हाँ, ये कौन है, किहड़े अखबार नाल है, किहड़े ऑफिसर साहबान हैं, असी उन्हां नूं सम्मान करना है उन्हां दा। और मैं बारी बारी सारिਆਂ ਦੇ नाम लवांगा, साडे जिहड़ी नवीं टीम दे मैंबर साहबान दे। सब तो पहला मैं बेनती करांगा साडे चीफ पैटर्न कृष्णपाल शर्मा जी वो मंच ते आन और साडे एमएलए साहब उन्हां दा हार पा के ताजपोशी करन। उन्होंने जमाती हम देखो डेस्क पे होने तुसी सुन रहे सी, मैं भी सुन रहा सी। और साडे पैटर्न रविंद्र वैष्णव जी इन्हां तो बाद स्टेज ते रहन सारे ग्रुप फोटो होएगी। रविंद्र वैष्णव जी, राजवीर सिंह जी लालड़ू तो वो भी साडे पैटर्न हन, वो भी आ जाण स्टेज ते। उन्हां दा भी साडे एमएलए साहब कुलजीत सिंह रंधावा जी सम्मान कर रहे हैं। और सारे को पता ही है, बहुत देर तो चर्चा हो रही है। सब डिवीजन के साडे क्लब के जो प्रधान प्रेस क्लब के हरजीत सिंह लक्की जी, जिन्होंने काफी सालों तो सेवा करने का मौका मिल रहा है और आप जिन्हें उन्होंने विचार भी सुने। हरजीत लक्की जी प्रधान साडे चेयरमैन अवतार सिंह धीमान जी, ये भी स्टेज पे आ जाए, इन्हों भी हार पा के ताजपोशी करी जाए। सीनियर मीत प्रधान जगजीत सिंह कलेर जी, राजवीर सैनी जी, सीनियर मीत प्रधान जगजीत सिंह कलेर जी, राजवीर सिंह सैनी जी, मीत प्रधान राजीव गांधी जी वो भी स्टेज पे आ जाए। खजांची मनदीप वर्मा जी और सहायक खजांची पिंकी सैनी जी वो भी स्टेज पे आ जाए। दफ्तर सकत्तर साडे दिनेश वैष्णव जी वो भी आ जाए।
ज्वाइंट सकत्तर अवतार सिंह पबला जी जिनका बहुत बड़ा रोल आज के समागम में मैं कहने तो बिल्कुल गुरेज नहीं करांगा, क्योंकि जीतपुर की टीम ने अपना बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम रोल और बाखूबी रोल अदा किया है। पबला जी ने, क्लेर साहब ने, अवतार जी ने, और सकत्तर जो दफ्तर के हम तरलोचन सिंह लक्की जी वो भी आ जाए। ये साड़ी नवी चुनी टीम है जी, थोड़े सामने बहुत बढ़िया चेहरे लाइट जग रहे हो। सारे इंट्रोडक्शन होगी, लेकिन सरबजीत सिंह पट्टी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ क्लब के जनरल सकत्तर हैं उन्होंने बेनती है वो भी आके अपना सम्मान प्राप्त कर। सरबजीत सिंह पट्टी जी और हम अपना सारे एक ग्रुप फोटो करा लेंगे, ऐतिहासिक फोटो है, बार बार इस तरह के मौके नहीं बनते। इस तो बाद धन्यवाद साढ़े चीफ पैटर्न साहब करेंगे और उसके बाद आप सारे मिलके सह पोस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बाकी सारे जो प्रेस क्लब के सारे मैंबर हैं उन्होंने बेनती है क्योंकि मैं एमएलए साहब इतने हाँ तुझे थे बाकी सारे मैंबरों को बेनती है फ्रंट पे आ जाओ, सारे बेनती है आप जोड़ के फ्रंट पे आ जाओ। सारे पत्रकार भाईचारे के मैंबर जितने भी हैं सारे को बेनती है बेटी मैं नाम बोल के बुलावा फिर दिक्कत हो जाएगी। तुझे सारे आ जाओ प्लीज, तुझे जो मैंबर है प्रेस क्लब सब मिल जाए अपने आप को बेरोजगार समझ के मरते रखे आ जाओ। अब एक ग्रुप फोटो लेंगे। गुरप्रीत जी आ जाओ, तुम भी प्लीज। गुरमीत जी, गुरप्रीत जी आ सारे देखो एक भाजी तुसी इधर आ जाओ। शर्मा जी आ गए, ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। राजा जी आ गए, सब आ गए। ओके थैंक यू। सामने आ जाओ। ये लुक की वार करता है।